हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खोटा से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हर जेसीसी का मैं तैयारी करवा रहा हूँ और आज मैं आपके लिए आया हूँ खोटा सेशन का, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। ठीक है, तो मैं आज खोटा में संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर जेसीसी के आप उत्पाद सिपाही के झारखंड की आप कोई भी तैयारी कर रहे हो और अगर आप खोटा चूज़ किया हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको उसमें खोटा अगर आप रखे हो तो खोटा में आपको संज्ञा पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको लिए आया हूँ संज्ञा। ठीक है, जो चैप्टर है संज्ञा, और उसका मैं व्याकरण का सेशन लेकर आया हूँ खोटा में, और इसका मैं पूरा चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा और इसके साथ में, है ना, एमसीक्यू को मतलब कि क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूँ साथ में। तो आपको इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा संज्ञा, और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञा में, है ना, संज्ञा चैप्टर देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन के साथ भी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए देखिए क्या है कि खोटा में है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि खोटा, है ना, खोटा में संज्ञा को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। संज्ञा शब्द का विभाजन खोटा में हिंदी, ठीक है ना, हिंदी भाषा की तरह ही होता है। जैसे कि, है ना, मालूम है कि है ना, सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी हम जानते हैं सभी तरह के नामों को संज्ञा कहते हैं, और खोटा में भी। ठीक है ना। तो नाम प्राणी या स्थान वस्तु भाव आदि को, है ना, वो भी हो सकता है। ठीक है ना, समूह, किसी भी समूह को भी हो सकता है। ठीक है, संज्ञा, है ना, किसी के आधार पर संज्ञा को सामान्य 5 भेद, है ना, में तय किया गया है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स, तो 5 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद है। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और, है ना, वस्तुवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो हम एक एक करके ये सभी को हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि खोटा में इन्हें क्रमानुसार में दर्शाया गया है। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा को खोटा में जायतवाचक, है ना, देखो वा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बाट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वा को खोटा में क्या कहा जाता है, बा कहा जाता है। देखिए जायतवाचक संज्ञा कहा, है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, जातिवाचक को जायतवाचक। जायतवाचक में क्या आ सकता है, जैसे मनुष्य, है ना, बरद हो गया, है ना, पहाड़ हो गया, गाँव हो गया। ठीक है, इसमें एक किसी भी पार्टिकुलर इंसान का नाम नहीं, है ना। जैसे कि मानुस हो गया, तो मानुस में कोई भी मानुस हो गया, इसमें कोई पार्टिकुलर इंसान का नाम नहीं जोड़ा गया। ठीक है, जैसे बेगतवाचक संज्ञा, बेगतवाचक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बेगतवाचक संज्ञा अगर होगा तो इसमें से किसी एक पार्टिकुलर इंसान का नाम जोड़ेंगे। जैसे कि राजू हो गया, सोमरी हो गया, बोकारो हो गया, लुगू हो गया, है ना, क्या है, दामोदर हो गया, गंगा हो गया। ये क्या है, एक पार्टिकुलर किसी भी इंसान, मतलब कि किसी भी वस्तु का या नाम को जोड़कर बताया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत लोगों को क्या रहता है कि जायतवाचक संज्ञा में और बेगतवाचक संज्ञा में बहुत ही कन्फ्यूज रहता है। ठीक है, तो देखिए बेगतवाचक में क्या होगा, सॉरी, जायतवाचक में क्या होगा कि मतलब इसमें आपको किसी भी इंसान को, पार्टिकुलर इंसान का नाम डिनोट नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा कि बेगतवाचक में इसमें एक मतलब कि नाम डिनोट रहेगा, उससे एक संबंध जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब देखेंगे तीसरा में देखेंगे कि वस्तुवाचक संज्ञा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं वस्तुवाचक। इसको संस्कृत में क्या को बोलेंगे, सॉरी, इसको खोटा में क्या बोलेंगे, तो वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि इसमें देखेंगे चाउर हो गया, है ना, रूपा, माची जिसको कहते हैं, है ना, सूरज हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, वस्तु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि सुख है, गिदराली है, और क्या है, कौन सी है, राग है, असरा है ना, और क्या है, चौज है। ठीक है, तो इसमें भाव जो प्रकट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे गोठवाचक संज्ञा। तो गोठवाचक संज्ञा में क्या होगा दोस्तों, तो इसमें गोठवाचक मतलब समूहवाचक, जैसे कि गोठ हो गया, है ना, और भी देखते हैं आगे, गोठ हो गया, और देखेंगे इसमें, देखिए गोठवाचक संज्ञा, और देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि हो गया मेला हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा समूह का, है ना, इंसान बहुत ज़्यादा रहेगा जहाँ पर इकट्ठा हुआ, उसे गोच हो गया, घोद हो गया, है ना। घोद किसको बोलेंगे, जैसे आम का, है ना, गुच्छा है। ठीक है, तो आम का गुच्छा में बहुत सारा लगा हुआ है, घोद है। ठीक है, इसको गोच बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। देखिए आगे देखते हैं कि संज्ञा के विभिन्न भेदों को अब हम, है ना, इसके विस्तारित रूप में समझेंगे। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग अभी थोड़ा सा ये हम लोग एक देख रहे थे, अब इसी का हम लोग देखेंगे पूरा विभिन्न भेदों को विस्तारित रूप से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है कि संज्ञा के विस्तारित रूप से हम लोग जानेंगे। देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जिसको हम लोग मतलब कि खोटा में बोलते हैं जायतवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए जायतवाचक संज्ञा में क्या होता है कि प्राणी, स्थान, वस्तु, संबंध, पद, है ना, अवसर आदि के नाम को जायतवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि इसमें देखेंगे कि अपराधी के नाम,
है ना। अपराधी के नाम आएगा, जैसे मानुष हो, कोई आदमी का अपराधी है, कोई है ना मनुष्य है जो अपराधी है, ठीक है। बरद हो गया, कोई जानवर वगैरह हो गया। सिर है ना, चराई मतलब कोई चिड़िया पंछी हो गया, हाथी हो गया, सांप हो गया आदि, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सभी जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। आगे देखते हैं, नाते रिश्ते, है ना, पद पेशों के नाम, जैसे पद कोई रहेगा, जैसे कि है ना डीएसपी हो गया, है ना, एसपी हो गया, ये सब क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है। एएसओ हो गया, तो ये सब क्या है ना, वीडियो हो गया, तो ये कौन सा संज्ञा में आएगा, जातवाचक संज्ञा में। जैसे कि मित्र हो गया, संगी हो गया, मित्र मतलब दोस्त वगैरह, काका बहिन गुरुजी सिपाही, है ना, मंत्री विधायक, है ना, चाचा लेखक गायक, ये सब क्या है, कौन सा संज्ञा में आ जाएंगे, जातवाचक संज्ञा में, याद रखेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, किस में आएगा, जातवाचक संज्ञा में, क्योंकि इसमें कोई भी, है ना, इसमें मतलब किसी एक इंसान का पार्टिकुलर का नाम डिनोट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि वीडियो है, तो वीडियो कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्थान वस्तु या संगीतकार के नाम, गांव, है ना, शहर, देश, नदी, है ना, जोरिया, टुगरी, खेत, टिंड, घर, है ना, कुल्ही, खेरो, है ना, अखड़ा, गाड़ी, जाही, है ना, ये सब क्या है, जायतवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें देखेंगे कि, है ना, अब हम लोग और भी देखेंगे, है ना, अवसर, घटना हो गया, कोई घटना घट गया, ब्याह हो गया, शादी ब्याह होता है, जैसे कि, है ना, उलगुलान, कोई मतलब उलगुलान मतलब कोई, है ना, विद्रोह हो गया, दुर्घटना हो गया, चुनाव होता है, वोट वगैरह होता है, खेल खिलाड़ी, ये सब क्या है, खेल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट, दूसरा देखेंगे, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको कोठा में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, तो किसी खास व्यक्ति, स्थान, पहाड़, नदी, दिन, पुस्तक आदि के, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। उसको कोठा में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति के नाम, जैसे सोमवार हो गया, है ना, हरखू, मंजरू, है ना, राम हो गया, मंजरी हो गया, है ना, सलमा, सुरजी आदि, ये सब एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हो गया क्या, पर्टिकुलर इंसान का नाम बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि नदी या पहाड़, सागर आदि के नाम, जैसे कि दामोदर, बराकर नदी, है ना, पारसनाथ पहाड़ हो गया, लुगु पहाड़ हो गया, अरब सागर, टीसू, है ना, हिंद महासागर, ये सब क्या हो गया, एक पार्टिकुलर नाम बताया जा रहा था, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि देश, राज्य, है ना, बाहर, गांव आदि के नाम, जैसे भारत, चीन, जैसे कि क्या हो, देश, कोई भी देश का नाम रहेगा, ठीक है, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया। कोई राज्य के नाम हो गया, जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, है कि नहीं। गांव का नाम रहेगा बराही, है ना, मदन टाइड, होसीर, ये सब क्या है, गांव का नाम है, तो ये इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दोस्तों आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो कोटा है ही ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा पढ़ने में, अगर आपको समझ में आने लगेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा में, और भी ऐसे बहुत है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, जैसे त्यौहार हो गया, है ना, त्यौहार है, दिन है, महीना का नाम हो गया, करम, कोई त्यौहार आ गया, मान लो कि करम सोहराय हो गया, बूंदी, ईट, देखिए ये सब नाम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब झारखंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है, और हम लोग खोटा पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो दुर्गा पूजा, दीपावली होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम को हम लोग रखे हैं, ईद, सोमवार, है ना, इतवार, है ना। इतवार किसको कहते हैं, तो संडे को इतवार कहा जाता है। सोमवार मतलब सोमवार हो गया, मंडे को। चैत, बैसाख आदि, है ना। डॉक्टर, पुस्तक के नाम, है ना, जैसे कि दामोदर के है ना, कारण, है ना, फरीच, डहर, है ना, गोदाम, रामायण, है ना, गोदान हो गया, रामायण हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या है, एक, है ना, पार्टिकुलर बुक का नाम है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, किसमें रखेंगे, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, घटना हो गया कोई, है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, बुढ़िया बान, है ना, झारखंड आंदोलन, सिपाही विद्रोह, ये सब किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में क्या है, तो वस्तुवाचक संज्ञा है, ठीक है, जिसको हम लोग द्रव्यवाचक भी कहते हैं, वस्तुवाचक ही इसको खोटा में बोलेंगे। देखिए वस्तु हो गया या द्रव का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे कोई द्रव का नाम बताने वाले अर्थ मतलब, है ना, उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा के अर्थ में रखेंगे। जैसे कि वैसी वस्तुएं जिन्हें नापा तोला जा सकता है, ठीक है, जैसे नामों के द्वारा द्रववाचक वस्तुएं संज्ञा को बोलते हैं, ठीक है। जैसे नामों के द्वारा इसको रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा। जैसे कि पानी हो गया 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तेल हो गया 1 किलो, 2 किलो, है ना, आटा हो गया 1 केजी, 2 केजी, इस तरह से चावल हो गया 1, है ना, किलो के हिसाब से इसको हम लोग लेते हैं, पाव के हिसाब से भी लेते हैं, ठीक है। सोना हो गया, है ना, तो इसको भी हम लोग लेते हैं, है ना, ग्राम में लेते हैं, भारी में लेते हैं, ठीक है। रूपा हो गया, ये भी क्या है, एक तरीका से द्रव है। खाटी, एक माची, आलू, है ना, प्याज, लुगा आदि, ये सब क्या है, द्रव है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, वस्तुवाचक खरोठा में बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं,
चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें क्या है कि अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखिए भाववाचक में है ना, जैसे भाववाचक में है कि किसी, है ना, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को, है ना, संज्ञा के भीतर रखा गया है। जैसे कि सुंदरई, पीड़ित, घी, टान, है ना, दुख, बेथा, हांसी, खटा, है ना, खटानी, टिपानी, है ना, बोही, बाटा, अग्री, है ना, ये सब क्या है भाववाचक, जैसे कि वहीं भाव का बोध कराता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब समूहवाचक संज्ञा में देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो वैसे संज्ञा या वैसे प्राणी, है ना, जिसको क्या कहते हैं, एक इकट्ठा किया जाता है अथवा समूह का बोध होता है, ठीक है। जैसे कि हो गया भोट, है ना, और क्या हो गया पेटिया, घोध, थोपा, है ना, गोच, माला, है ना, जतरा में जिसको मेला कहा जाता है ना। इसमें क्या है कि बहुत सारे पर्टिकुलर इंसान रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, ना रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पर बहुत सारा संख्या में लोग रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक बोलेंगे, ठीक है। और भी इसको देखेंगे हम लोग, और भी डिटेल में जानेंगे। जैसे कि किसी, है ना, किसी भाषा के व्यवहार के लिए किए जाने वाले अधिकांश शब्द अपने, है ना, अपने होते हैं। बहुत सारे संज्ञा शब्द उसके मौलिक क्या होते हैं, मौलिक इकाई में होते हैं, जिससे उसका अलग स्रोत होता है, ठीक है। तो इसका एक शब्दावली अलग ही बनता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे अब, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे इसका मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग अब जगह पर अलग अलग तरीक़ा से बात, मतलब भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, है ना फ्रेंड। चलिए इसमें देखेंगे कि खोटा में ऐसे संज्ञा शब्द का विलुप्त भंडार है जिसमें से उद्गम का, है ना, अजस्र स्रोत है, जिसमें कि खोटा, जनमानस या झारखंड की धरती, है ना, ऐसे शब्द हैं ना तो किसी दूसरे से भाषा से आए हैं और ना ही अन्य भाषाएं से विकसित हुआ है, ठीक है। इनमें से कुछ उदाहरण जैसे कि टीपा, है ना, ये सब क्या है कि झारखंड से ही आया गया है और खोटा से नहीं लिया गया है, ठीक है। जैसे टुंगरी, बूटा, पीटा, है ना, मिसाइल, जलाई, है ना, ढन ढन क्या है, ढन ढनच, टान, धधन, है ना, धड़धनी, हिक्का, चौका, है ना, पैन खोखा, पैन खोखा, है ना, डोगा आदि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो झारखंड से लिया गया है। ये सब मूल भाषाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा आमतौर पर किसी भाषाएं का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि पश्चिमी पड़ोसी भाषाएं में से एक है ना, शब्दों का कहीं व्यवहार है तो कहीं खोटा में झारखंडी भाषाएं का ही लिया गया है, ठीक है। अब इसका देखेंगे तद्भव, ठीक ना। तो देखेंगे इसका तद्भव में क्या है कि तद्भव शब्द में देखेंगे खोटा का, ठीक है। तद्भव शब्द में जैसे कि यहाँ पर है, देखिए वैसे शब्द जो खोटा में बहुत क्या है, बहुत ताइन में है ना, बहुत बहुत ताइन में है, मतलब कि कुछ ना कुछ अलग मतलब जुड़ा रहता है, ठीक है। जो संस्कृत या प्राकृतिक मूल के शब्दों को विकसित हुए, है ना, लगते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, पाँव हो गया, पाचिल हो गया, कमर हो गया, यात्रा हो गया, शत्रु, ऐरी, मेसर, माथा, खेत, जनी, है ना, क्या है कि पूत हो गया, मूत हो गया, है ना, बौन हो गया, झंड, खंड हो गया, याति हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, तत्सव शब्द है जो झारखंड में बहुत सारा बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब विदेशीय शब्द भी लिया गया है झारखंड में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो अलग ही कंट्री से, अलग ही, है ना, राज्य से भाषा आया है। जैसे कि बहुत सारे लोग इधर आए हैं तो अपना भाषा लेकर भी आए हैं, ठीक है। तो उसमें से देखेंगे कि, है ना, अलग अलग भाषा बोला जाता है। जैसे कि हो गया दर्द मर्द, है ना, साड़ा, फिकीर, दरखास्त, है ना, बर्दाश्त, बालिश, है ना, गिलीच, दख, है ना, अदवातु, लालटेन, ये सब ऐसे भाषा है जो झारखंड में खोटा में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे, प्राकृतिक से निकली हुई भाषा। देखिए प्राकृतिक से कौन कौन सी भाषा निकली हुई है। तो देखिए प्राकृतिक से कौन कौन सी भाषा निकली हुई है दोस्तों, तो इसको आसानी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि देखिए खोटा में, है ना, परिवेश से निकलने वाली ध्वनियों के अनुकूल, है ना, अनुकरण से बने शब्दों का, है ना, भंडार है, ठीक है। यद्यपि ऐसे धनात्मक शब्दों में मुख्यतः क्रिया विशेषण की संख्या सर्वाधिक है। इनमें से बहुत सारे क्रिया विशेषण शब्द संज्ञा में बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सनसनी हो गया, कुरी हो गया, फरफरी हो गया, फटफटी हो गया, दलदली हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक से लिया गया है, मतलब खुद से निकलता है, ठीक है। क्या लसलसी हो गया, पटपटी हो गया, ठेठेरी हो गया, हड़हड़ी हो गया, झनझनी हो गया, रचरची हो गया, ये सब क्या है कि खोटा में ही बोला जाता है, ठीक है। और ये सब क्या है, प्राकृतिक से, है ना, प्राकृतिक शब्द है खोटा का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। चलिए अब हम लोग देखेंगे, है ना, रचना के आधार पर, है ना,
क्या है कि रचना के आधार पर संज्ञा शब्द के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर संज्ञा शब्द के कितने भेद है? तो 3 भेद है। आपको क्वेश्चन भी आएगा जैसे कि रूढ़ या अयोग, है ना, यौगिक हो गया या योग रूढ़। तो रूढ़ संज्ञा किसे बोलेंगे? ठीक है, तो क्या है कि वैसे संज्ञा जिनको तोड़ने पर, है ना, निर्धारित हो जाते हैं, जैसे कि गोंडा, न थैला, टांड, चोखा, डहर, है ना, खाला, डाइट आदि। इनमें से लेकिन गो, है ना, डा, ढा, हा, रा का अलग अलग क्या है, कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए इसको कौन सा संज्ञा बोलेंगे? तो रूढ़ संज्ञा बोलेंगे। अब देखेंगे यौगिक संज्ञा। ठीक है, तो यौगिक संज्ञा देखते हैं दोस्तों, यौगिक संज्ञा में क्या आता है। ठीक है, तो यौगिक संज्ञा में देखेंगे कि इस तरह की संज्ञा शब्दों का निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल से होता है, जैसे कि, है ना, क्या है, गरुड़ ढारी, है ना, पैन कौवा, है ना, उड़ान जहाज, क्या है, गोबर गट्ठा, धन खेत, बुट बरी, है ना, ये सब शब्द है जो क्या है, यौगिक शब्द है, जो खोटा से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, देखिए कि योग रूढ़ वैसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक एक संयोजन से बनते हैं। ठीक है, उससे योग रूढ़ अर्थ, है ना, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि है हड़, है ना, क्या है, हड़ सार, है ना, रसोई घर को कहते हैं हड़सार, है ना, कौ, क्या है, कठ औवा, कठौ, जैसे कि नकमदानी, है ना, गुड़ पीठा, है ना, अरस, क्या है, आयरसा पीठा, है ना, खटखोटनी। इस प्रकार के शब्द है जो खटखोटनी किसको कहते हैं? खटखोटनी जो चिड़िया होता है ना, जो लकड़ी को खोदता है, उसको कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा को हम लोग रूपांतरित करना सीखेंगे कि संज्ञाओं का रूपांतरित है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए अन्य शब्दों से बने शब्द। ठीक है, जैसे कि क्या है, पढ़े, है ना, पढ़े के क्या हो जाएगा, क्रिया से बना भाववाचक। ठीक है, तो पढ़े के क्या हो जाएगा, पढ़ाई। खटे के क्या हो जाएगा, खटानी। टिपे के क्या हो जाएगा, टिपानी। क्या है, निदाई क्या हो जाएगा, नींद, है ना, नींद जैसे होता है नींद आ रहा है, नींद आ रहा है हमको। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं अच्छे से, है ना, नींद, है ना। बुझे क्या हो सकता है, बुझाओ। ठीक है, तो इस तरह के आपको संज्ञा का शब्द देखने को मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब हम लोग देखेंगे, है ना, कुछ ऐसे शब्द जो विशेषण से बने और भाववाचक संज्ञा को प्रकट करता है, जैसे कि यहाँ पर थेथर हो गया। ठीक है, थेथर हो गया, है ना, थोका बोकाली, है ना, घिसट घिसटाइली, सुंदर, है ना, सुंदराइल, है ना, खोपा खोपाली, छोछर छेछोरैली, है ना। तो ये देखिए, इस वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम वीटी जी के आप जाकर टेलीग्राम चेक, है ना, ज्वाइन कर लेना। आपको मैं इसी का वीडियो जो है अभी जो पढ़ा रहा हूँ, इसी को मैं डिट्टो में, है ना, PDF में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने अच्छे से रिवीजन कर लेना, और क्वेश्चन के साथ में दूंगा मैं, जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा संज्ञा, है ना, उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण क्या है ना, भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, क्रिया विशेषण से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो कैसे बनेगा? ठीक है, देखिए सनसनी से सनसनी हो जाएगा, सनसन से सनसनी हो जाएगा, खुटखुट से खुटखुटी, झरझर से झरझरी, है ना, लटलट से लटलटी, रटरट से रटरटी। ये सब क्या है, भाववाचक है, जो क्रिया विशेषण में संज्ञा में जोड़ा जाता है। ठीक है, और भी हम लोग देखेंगे कि कुछ क्रिया विशेषण संज्ञाओं के उदाहरण हैं, जैसे कि आवे के। तो आवे का मतलब क्या होता है, आना। तो ओकर आवे के दिन तय नाय भेल है ना, जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है तो बोलता है उसका आने का दिन तय नहीं हुआ है। अब देखेंगे करे के मतलब काम, है ना, हमर करे के जुक्कू, है ना, जुगुन कोनो काम न है, हमर जैसे मेरे करने लायक कोई काम नहीं है। ठीक है, ओ एक क्या है, अब आगे देखेंगे कि वो एक, है ना, खा एक खातिर, ना घूर घूर आवे के, वो क्या है कि खाने के लिए घूर घूर के आता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। खांची के खचैली हो जाएगा, खाटी के खाइटाइल, ना खाला के दौन, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसका प्रश्न देखेंगे, वस्तु, है ना, कि मतलब कि MCQ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो 25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, तो फटाफट जानेंगे कि संज्ञा या संज्ञा ककरा कहल जाए। तो संज्ञा किसको कहा जाता है, तो कौन हो नाम के। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहा जाता है, तो कौन हो नाम के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि संज्ञा कर भेद क्या हुआ है। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, हम सभी जानते हैं कि 6, 5, 4 या 3 होता है क्या दोस्तों, 3 नहीं होता है। ठीक है, 5 होता है। संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दामोदर कसई कैसन संज्ञा लगाई। ठीक है, जो दामोदर है वो कैसन संज्ञा लगाई, तो ये नाम है। ठीक है, तो ये जातवाचक हो जाएगा, गोठवाचक, तो गोठवाचक होगा नहीं, है ना, वस्तुवाचक होगा नहीं। तो इसमें से 2 है, जातवाचक होगा कि
व्यक्तिवाचक होगा। तो हम सभी जानते हैं कि दामोदर क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक है ना विशेष का नाम है, ठीक है, एक है ना डिनोट कर रहा है, तो हम लोग क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, एकर में भाववाचक संज्ञा के है ना पतझर हक है, ठीक है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन है, ठीक है, तो हाथी हो गया, घीन हो गया, लपसी हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी हो गया क्या भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पानी कौन संज्ञा लगा, जायतवाचक संज्ञा है या वस्तुवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि गोठवाचक संज्ञा है। तो हम सभी जानते हैं कि पानी कौन सा संज्ञा है, तो वस्तुवाचक संज्ञा, ठीक है, पानी क्या है वस्तुवाचक संज्ञा, ना भाव ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ना जातिवाचक संज्ञा है, ना गोठवाचक संज्ञा है, ना भाववाचक संज्ञा, ओनली फॉर क्या है तो वस्तुवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, देखिए गोट है ना गोच्छा हो गया, घोड़ा हो गया, खोपा हो गया, हम लोग जानते हैं कि जो समूह में रहता है उस कौन सा वाचक संज्ञा है, तो गोठवाचक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है फ्रेंड, एक है ना कमवे के बड़ी खटाली है, तो इसमें ई बाई के खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगाई है ना, तो खटाली कौन सा संज्ञा है, तो भाव प्रकट कर रहा है, खटने का भाव प्रकट कर रहा थी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है दोस्तों, देखिए तोर है ना अर्जन हमें नाय है ना खाएबो, एकर है ना अर्जन कैसन संज्ञा लागे, ठीक है, तो तोर अर्जन नाय खाएबो, इसमें से अर्जन कैसन संज्ञा लागे, तो ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकर में विशेषण है ना ले बनल संज्ञा बतावा, ठीक है, इसमें विशेषण कौन है, तो खटनी है या क्या मोटाइनी है या क्या है ढढंची है या मोटगर है, ठीक है। तो देखिए इसमें विशेषण शब्द जब हम लोग आते हैं, जब उसमें नी देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा मोटनी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि हाव एक हन तोर है ना गुरी टाप हार है ना क्या है कि परे गुरगुरी कौन संज्ञा लागे, तो ठीक है गुरगुरी टा परब कौन संज्ञा लागे, तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा है ना भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना हाथ गोड़ चूल है ना खायल है ना अंग्रेजी कौन किस्में के संज्ञा लागे, तो हम सभी जानते हैं कि है ना हाथ गोड़ है ना चूल ये सब कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि ये क्या है वस्तुवाचक है ना निजवाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रचनात्मक आधारे संयुक्त भेद कौन सा है ना, तो इसमें क्या है कि योग रूठी संज्ञा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना शुभ के अनार्थक संयुक्त रूप की है गई, तो शुभ के अनार्थक जो होता है संयुक्त रूप की होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपली, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तांगा के अनार्थक है ना छोटा अर्थ वाला, जैसे कि तांगा के क्या होता है अनार्थक शब्द, तो क्या हो जाएगा टांगली हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किरकिरिया के संज्ञा बनल शब्द है, तो किरकिरी से कौन शब्द बनता है, तो कटनी टिपानी पढ़ाई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा है ना सभी तीनों में से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एकर में संज्ञा नैन हक है, तो संज्ञा कौन हक है दोस्तों एकर में, तो संज्ञा इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा है ना चिकन, चिकन क्या है संज्ञा है, बाकी बात टुगरी है ना दर्द खेत ये सब क्या है संज्ञा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए किरकिरिया है ना विशेषण क्रिया विशेषण ले संज्ञा बनल है, तो क्रिया विशेषण से कौन सी संज्ञा बनल है, तो उठान है या चिकनी हो गया है ना गिदराली हो गया या सनसनी हो गया, तो क्रिया विशेषण से कौन सा संज्ञा बना हुआ है, तो डी हो गया, उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सनसनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना देखिए टुंगरी धारे के खेतवे ई बछर बड़ी है ना धान उपजल है, तो उसमें से संज्ञा शब्द बतावा कौन है क्या संज्ञा है ना ऊपरे के बाई के संज्ञा शब्द कौन है क्या, इसमें से संज्ञा शब्द कौन है, ठीक है। तो इसमें दिखाइए दोस्तों संज्ञा शब्द कौन है, तो देखिए इसका ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो 4 3 5 है ना 2, तो देखिए इसका क्वेश्चन फिर से देखते हैं, डुंगरी धारे के खेत ई बछर बड़ी धान उपजल है, तो 1 2 3 है ना। चलिए इसका मैं देख लेता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ऑप्शन इसका चेंज हो गया है, ठीक है। सुखलाल बेगर टिकट है ना यात्रा के है ना करे के गुनहा एकर में संज्ञा पद कौन हक है, ठीक है। तो देखिए सुखलाल जो है बिना टिकट का यात्रा कर रहा है, तो इसमें कौन होगा सुखलाल टिकट यात्रा गुनहा है ना जे है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट इसका कि अजवाइन भुजिया के, है ना, बिगड़ायल चेंगा, एकर में संज्ञा शब्द छाटा, ठीक है। तो अजगायल चेंगा के, है ना, बिगड़ायल चेंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये, है ना, तो देखिए अजवाइन हो जाएगा या भोजी चेंगा हो जाएगा, बिगड़ायल हो जाएगा, है ना, तो इसमें संज्ञा कौन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए भोजी चेंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर है 21, खोटा कौन संज्ञा के इनसाइड, है ना, क्या आयताई, तो इसमें से खोटा के कौन संज्ञा, है ना, क्या है, इनसाइड आयताई, ठीक है। विगत होगा, विगतवाचक हो जाएगा या भाववाचक हो जाएगा या गोठवाचक हो जाएगा या वस्तुवाचक हो जाएगा। तो देखिए खोटा कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं ये खोटा क्या है, विगतवाचक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22, मुखिया के, है ना, हकवाइल गेल है, गेल ई, तो ई वाई के मुखिया जी कैसन संज्ञा लगाई, है ना, तो मुखिया है, ठीक है। तो इसमें कोई नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जायतवाचक हो जाएगा कि विगतवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे भी जानते हैं कि जायतवाचक में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर नाम आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि खास विगत, है ना, तो खास है तो मुखिया है, ठीक है। तो मुखिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, विगतवाचक, ठीक है। चलिए ऑप्शन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, है ना, सचिन अवशेष के भारतीय ब्रैंडमैन कहल जाए, सचिन को क्या कहल जाए, तो ब्रैडमैन कहल जाए, तो ई में ब्रैडमैन कौन सी संज्ञा लगाई, तो इसका क्या हो जाएगा, जायतवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, है ना, उजरैल खोंधा में खोंधा कौन संज्ञा लागे, तो हम सभी जानते हैं कि उजरैल खोंधा में खोंधा कौन सा संज्ञा लागे, तो वस्तुवाचक संज्ञा लागे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ना कांचा कोयल खाता लागे है ना, कांचा कोयल खाटा लागा है, ठीक है। तो एकर में कौन क्या है कि एकर में संज्ञा शब्द छाटा था, इसमें कोर हो गया, क्या हो गया, संज्ञा हो गया, कोर मतलब बोलते हैं बैर, है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपके सरनाम का वीडियो लेकर आऊँगा जो बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा, और इसको इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।